संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था और उस समय उत्सव मनाना जब संभल में जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है। अभी इनको ये है कि ऑपोजिशन में बैठ बैठ के लूजिंग द प्लॉट। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद एक ही छत के नीचे मिले, जहां देश का संविधान स्वीकार किया गया, जहां पर ना जाने कितने कानून बने और संविधान में कुछ संशोधन भी हुए हैं। नई संसद बनने के बाद जिसे हम संविधान सदन या संविधान भवन के नाम से जानते हैं। सदन के अंदर जैसे कि हर बार सांसदों के बीच बहस होती रहती है, लेकिन इस बार संसद के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि सारे सांसद एक मंच पे इकट्ठा हुए थे, जिसमें राष्ट्रपति भी आई हुई थी। लेकिन संसद के बाहर माहौल वैसा ही था। संविधान दिवस के दिन संसद में संविधान के बारे में ही चर्चा हुई। संविधान से हुई छेड़छाड़ के आरोप लगे और बात इंदिरा गांधी के काल में हुए आपातकाल तक पहुंची। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भले ही दोनों सदनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री समेत नेता विपक्ष और दोनों सदनों के सांसद भी उपलब्ध थे। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ ही मंच पे बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों में वार्तालाप नहीं हुई। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति का अभिवादन भी नहीं किया था। इस कार्यक्रम का थीम हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान था। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में संविधान सभा के योगदान को याद किया। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। संविधान दिवस का कार्यक्रम खत्म होने के बाद संबल हिंसा का जिक्र करते हुए विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर संविधान के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। संसद के परिसर में ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी खुद संविधान से नहीं चलती और हम पे आरोप लगा रही है। संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था। सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। और उस समय उत्सव मनाना जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है। जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। अभी गेट बंद कर देंगे हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। वहीं बीजेपी के ओर से संविधान के साथ हुए छेड़छाड़ करने के आरोपों पर पलटवार किया गया। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने कहा कि विपक्ष कुर्सी पे बैठ कर अपना प्लॉट खो चुका है। लोग संविधान की कॉपी लेकर के ये कहते हैं कि संविधान बदलना चाहती है ये सरकार, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
उसके लिए तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कितनी बार संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने ये फिर से शपथ लेने से पहले भी, तो उसकी कोई बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं है। अभी इनको ये है कि ऑपोजिशन में बैठ बैठ के लूजिंग द प्लॉट। संविधान दिवस को लेकर के संबल हिंसा पर सभा सांसद डिंपल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती देश संविधान से चले, इसलिए हम सदन में नहीं गए और अपने ऑफिस में ही संविधान की शपथ ली। वैसे हम तो चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह ही बनाया जाए, और जिस तरह की जो घटना हमें देखने को मिली है और जिस तरह ये हमारे जो ये अभी जो चुनाव जो अभी पूरे हुए हैं और जिस तरह की घटनाएं देखने को इन चुनावों में भी मिली है, और जो संभल वाली घटना भी है, कहीं ना कहीं ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। इसीलिए आज हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन हमने आज संविधान की जो शपथ है वो हमने ली है ऑफिस में। और संविधान दिवस के कार्यक्रम में इंदिरा गांधी के काल में आपातकाल का जिक्र करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता ने कांग्रेस पर ही संविधान से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया। तो यह याद रखने की बात है कि अगर इस संविधान के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है तो उस व्यक्ति का नाम माननीय उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी था। कांग्रेस के अलावा कभी किसी ने संविधान से छेड़छाड़ नहीं की है। और बाबा साहब ने जो यह कहा था कि पार्टी के ऊपर भारत का संविधान होना चाहिए, वह कांग्रेसियों के लिए कहा था, क्योंकि कांग्रेसी उस समय भी अपने नेता को सबके ऊपर मानते थे और आज भी कांग्रेसी इसी परंपरा का पालन कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वह संविधान से भी ऊपर है। बाबा साहब की जो बात थी कि पार्टी और धर्म से ऊपर संविधान होना चाहिए, कहीं न कहीं राहुल गांधी उसका पालन नहीं करते। इन सभी के बीच कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने और राहुल गांधी की ओर से एक मांग की। उन्होंने दोनों सदनों में संविधान पर डिटेल में चर्चा की मांग की है। संविधान दिवस पहले भी मनाया गया था, आज भी मनाया है, और हम ये चाहते हैं कि इसको 2 दिन डिस्कशन देना चाहिए। डिटेल में संविधान के ऊपर अगर डिस्कशन हुआ तो लोगों को मालूम होता संविधान का महत्व क्या है, अपने फंडामेंटल राइट्स क्या है, अपने सेक्युलरिज्म के बारे में क्या है, सोशलिज्म के बारे में क्या है, अपने इक्वालिटी के बारे, ये सारी चीज़ें हम पार्लियामेंट के थ्रू लोगों को समझा सकते हैं। इसीलिए हमने लेटर भी लिखा है और डिमांड भी किया है कि 2 दिन का डिस्कशन पार्लियामेंट में होना चाहिए। राहुल गांधी भी लोकसभा स्पीकर को लिखे हैं, मैं चेयरमैन को लिखा हूँ।